प्यारे दोस्तों, हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जीमूत केतु नामक राजा राज करता था। अब उसके एक बेटा था जिसका नाम था जीमूत वाहन। बाप बेटे दोनों भले इंसान थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। अब राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ मलयाचल पर जाकर मढ़ी बनाकर रहने लगा। वहीं जीमूत वाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। अब एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो देवयोग से उन्हें मलय केतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। अब राजा की कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। अब एक रोज की बात है कि जीमूत वाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूत वाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूर्ण नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। अब जीमूत वाहन ने कहा, माँ तुम चिंता ना करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह ना माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। अब संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम लिखा हुआ था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल बताया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूत वाहन को खोजने के लिए निकल पड़े। तभी उन्हें शंखचूर्ण मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? तो उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूत वाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिंदा कर दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूर्ण ने। अब बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोले, जीमूत वाहन जाति का क्षत्रिय था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूर्ण ने किया, जो अभ्यास ना होते हुए भी जीमूत वाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। अब इतना सुनना था, बेताल जाकर फिर से पेड़ पर लटक गया। राजा उसे लेकर आया और फिर से बेताल ने रास्ते में एक नई कहानी छेड़ दी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।